कई बार महिलाएं हमारे पास आती हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाती हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। पुरुष की सीमन की रिपोर्ट्स वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा है? इसके लिए क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे कि आप नेचुरल तरीके से बहुत ही जल्दी गर्भ धारण कर लेंगे। सबसे पहले विशेष आपको क्या ध्यान रखना है, आपका वेजाइना जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है वेजाइना पे, सर्विकल म्यूकस पे, तो उसे क्या होता है, जब शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु का रास्ता ही वही है, जब शुक्राणु आते हैं तो वहीं पे ही वो इन्फेक्शन यानी वहीं पे वो बैक्टीरिया फंगस शुक्राणु को मार देता है, या फिर शुक्राणु की मोटिलिटी रेट बिल्कुल कम कर देता है। मोटिलिटी रेट मतलब उन्हें अंदर जाने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है, जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक रफ्तार चाहिए होती है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो जब तक वो अंडे तक मिलते हैं तब तक वो अपने आप ही मर जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, वेजाइना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं, इंटीमेट होने वाले हैं या इंटीमेट होने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद में हमेशा वेजाइना को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, प्रीफर कीजिए कि हल्का ल्यूकवार्म पानी लीजिए, या फिर नीम के पत्ते को उबाल के जो नीम का पानी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीम सबसे अच्छा एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा तरीका और है कि आप दही को भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको रैंडमली इन्फेक्शन रहता है ना वेजाइना में, उनके लिए अच्छा है कि आप खट्टा दही जो देसी गौ माता का होता है उससे आप वेजाइना को क्लीन कीजिए, उससे कभी भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली वहाँ नहीं होगा। दूसरी विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, जो महिला की अंडे हैं वो प्रॉपर बनने चाहिए, ये जो फॉलिकल्स है वो प्रॉपर बनने चाहिए, प्रॉपर मैच्योर भी होने चाहिए और फर्टिलाइज्ड भी होने चाहिए। और साथ ही साथ जो पुरुष का शुक्राणु है वो भी अच्छी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए और मोटिलिटी रेट भी होनी चाहिए। यानी महिला के आतर यानी अंडर के साथ साथ पुरुष के शुक्राणु की भी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार क्या करती है महिला कि जब उनके पीरियड्स नॉर्मल आ रही हैं, कई महिला क्या होती है ना रेगुलर पीरियड्स आ रही हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि ओव्यूलेशन भी हो रहा होगा, अंडा फर्टाइल भी हो रहा होगा, अंडा ओवरी से निकल भी रहा होगा, क्योंकि रेगुलर पीरियड से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही है, सब कुछ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन जो अंडा है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर नहीं हो रहे। अगर मैच्योर नहीं होंगे तो कभी भी फर्टिलाइज नहीं होंगे। अभी कैसे पता चलेगा कि हमारे जो अंडे हैं वो मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके लिए सोनोग्राफी आप करा सकते हैं। फॉलिकुलर सोनोग्राफी होता है, वो आपको अपने आसपास किसी भी जो डायग्नोस सेंटर है वहाँ जाके करा दीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि महिला का आतर यानी जो महिला के अंडे हैं वो प्रॉपर मैच्योर भी होने चाहिए, पुरुष का स्पर्म भी क्वालिटी क्वांटिटी मोटिलिटी तीनों ही अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, जितना हो सकता है उतना कच्ची साग सब्जियां और फाइबर वाला फ्रूट लीजिए। तो ये तो रही 3 चीज़ें। सबसे पहले क्या करना था, वेजाइना क्लीन रखना था, दूसरा आपका अतर्व अच्छा होना चाहिए, तीसरा शुक्राणु अच्छा होना चाहिए। अब अतर्व और शुक्राणु दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे होने के बाद में मिलेगा कहाँ पे, मिलने के लिए जगह जो होती है ना वो फेलोपियन ट्यूब होती है, यानी जो आपकी फेलोपियन नलियाँ हैं वो भी एकदम क्लीन होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं होनी चाहिए और वो ब्लॉक्ड भी नहीं होनी चाहिए। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है ना तो जो अंडा बन रहा है वो अंडा आएगा कैसे बच्चेदानी के अंदर, वो तो आना पॉसिबल ही नहीं है। साथ में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, यानी जो महिला का आतंक और पुरुष के शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं होगी। तो फिर इसके लिए फेलोपियन ट्यूब का खुला होना यानी फेलोपियन नलिया का खुला होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके देखिएगा कि कैसे आप अपनी होम रेमेडीज से आपकी फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है उसको भी खोल सकते हैं। तो नंबर 4 क्या था, फेलोपियन ट्यूब का प्रॉपर खुला हुआ होना यानी प्रॉपर हेल्दी होना। नंबर 5 है कि चलो हो गया, फेलोपियन ट्यूब भी खुली है, महिला का आतंक और पुरुष का शुक्राणु भी मिल गया। अब वो मिल के जाएंगे कहाँ, मिलने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बनाया एम्ब्रियो यानी एक भ्रूण बनाया। अब भ्रूण कहाँ जाएगा, भ्रूण जाएगा बच्चेदानी की दीवार पे चिपकने के लिए, यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है ना उस पर चिपकने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के लिए कहाँ जाएगा, बच्चेदानी की दीवार पे चिपकने जाएगा।
अगर बच्चेदानी की दीवार स्वस्थ नहीं है, अगर ज़्यादा पतली है या फिर ज़्यादा मोटी है, दोनों ही केसेस में होता है कि बच्चा नहीं चिपकता है, यानी जो भ्रूण है वो नहीं चिपकता है। इसके लिए यूट्रस की लाइनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप रिच एंटीऑक्सीडेंट फूड लीजिए। उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, सबसे पहला हम प्रीफर करते हैं आप गोमे भस्म का जल लीजिए, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं उसको। उसके साथ में कई सारे फ्रूट्स, कई सारे वेजिटेबल्स हैं, वो सब ले सकते हैं। अच्छा, अगर कई बार होता है कि यूट्रस में ना स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं, आप दालचीनी ले लीजिए, लौंग ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं। लेकिन ये सब लेने के बाद कंसीव करने के लिए आपको 15-20 डेज का या 1 महीने का गैप रखना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना गर्म तासीर की है। तो इन 5 तरीकों से, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी महिला आसानी से नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका प्रश्न है, आप हमें कमेंट्स में पूछिए, आप अधिक जानकारी लीजिए। इसी के साथ ही दाइमा की तरफ से नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।